2026 में 3 बीटेक कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको कहीं ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि 2026 में वो कौन कौन से ऐसे बीटेक के कोर्सेज हैं जिनको अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं, जिनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो आपको कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आज के समय के हिसाब से। देखिए, बात करिएगा अगर आप कुछ 20 साल पहले, 25 साल पहले की, तो 3 इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेज होती थी वो बहुत मेन मानी जाती थी, 3 या 4 मान लीजिए। जैसे सिविल की हो गई, इलेक्ट्रिक हो गई, इलेक्ट्रॉनिक हो गई, और आपका जो मैकेनिकल की ब्रांचेस थी, ये बहुत ज़्यादा नाम रखते थे उस वक्त में, जब 25 साल पहले जब इंजीनियरिंग करने जो स्टूडेंट जाते थे तो। लेकिन अब जो है ना, उसके बाद करीब 10 साल पहले माहौल बदला और सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कंप्यूटर साइंस। तो जो कंप्यूटर साइंस जब आया तो उसके बाद लोगों ने कोडिंग सीखना शुरू किया और ज़्यादा जो भीड़ थी वो एकदम से कंप्यूटर साइंस की तरफ जाने लगी। आईटी कंपनीज़ ने भी इस कोर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया और ज़्यादा से ज़्यादा आईटी के लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे 2026 आता जा रहा है तो आपको लगेगा कि 2026 में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। अब वो उतना आसान नहीं रह गया है। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर साइंस भी अगर आपने ले लिया है तो कंप्यूटर साइंस लेने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री थी वो पहले की सिर्फ आपके इस काम आती थी कि वो कोडिंग सिखा देते थे। इस डिग्री से आपको जो इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स थे वो अपने बहुत ज़्यादा, आज का जो समय है वो एआई का समय आ गया, तो इंडस्ट्री जो है अब प्रोफेशनल के, ऐसे प्रोफेशनल की तलाश में जुट गई है जो एडवांस टेक्नोलॉजी रखते हों और उसके अलावा उनके पास जो चीज़ें हैं वो अब बहुत ज़्यादा ऐसी हों जो जो अब आज के समय के साथ चल रही हों। तो अब समय बदल रहा है, तो उस समय के साथ साथ आपको भी अब एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए आप प्रोफेशनल अगर आप बनना है, आईटी में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, तो अब आपकी जो पहली पसंद है वो एआई या मशीन लर्निंग होनी चाहिए। अब जॉब मार्केट में स्मार्ट इतना ज़्यादा बन गया है कि एक तरफ तो जनरल सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग की जो नौकरियां कर रहे हैं लोग, उन पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है। दूसरी तरफ जो है अब स्किल्ड इतना ज़्यादा अब आदमी चाहिए कंपनीज़ को, एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग चाहिए जो जिसकी डिमांड अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो 12वीं क्लास के बाद जो स्टूडेंट अब बीटेक के बारे में सोच रहे हैं तो उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा यही आ रहा है कि 2030 तक वो कौन सा ऐसा जॉब है, वो कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग है जो उनको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, जो उनको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो इस करियर ऑप्शन के लिए वो लाखों के नहीं, जिनके लिए उसको करोड़ों का पैकेज भी मिल सकता है। इसलिए अब जो सबसे पहला जो आइडिया आ रहा है वो ये है कि एआई और मशीन लर्निंग को सीखा जाए। यानी एआई जो और मशीन लर्निंग अगर आपने सीख ली तो ये आपको बहुत बड़ा पैकेज दिला सकता है। आज के दौर में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, तो ये ट्रेंड नहीं है बल्कि ये भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसी से अब आपको आगे काम मिलने वाला है और यही आपको ज़्यादा पैसे दिलाने वाली है। सबसे बड़ी कंपनी और उसकी जो सिस्टम है वो स्मार्ट और ऑटोमेशन। अब देखिए, हर कंपनी चाहती है कि जो उसका जो कंपनी है वो अब स्मार्ट तरीके से काम करे, सिस्टम उसका और स्मार्ट तरीके से काम करे, ऑटो जनरेटेड हो जाए। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत है? एआई की ज़रूरत है और मशीन लर्निंग की ज़रूरत है। अगर आपके पास एआई है और मशीन लर्निंग है तो आप ये काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग की जो डिमांड है वो इस वाले इंजीनियरिंग की, यानी एआई और मशीन लर्निंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस फील्ड में अगर आप देखें तो कोडिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ कोडिंग नहीं सीखने की ज़रूरत है। कोडिंग के साथ साथ आपको मशीन को इंसान बनाना है, यानी मशीन को आपको इंसान की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता सिखानी है कि वो कैसे अच्छे से फैसला ले सकता है। यही वजह है कि इस ब्रांच का जो फ्रेशर्स हैं, जो एआई और मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, उनके फ्रेशर्स को भी 12 लाख से 20 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। अगर आप दूसरी चीज़ की बात करें, दूसरे फील्ड की बात करें, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी आता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी। इस बात से समझिए कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और सब कुछ अब आपके कंप्यूटर पर डिपेंड करता है। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं। तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो ख़तरा इतना बढ़ गया है आज के ज़माने में कि कब क्या हो जाए वो पता नहीं है। इसके लिए आपको साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग को सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब कोई भी समय आए, चाहे आप कितनी मंदी में देश चल रहा हो, कितने अच्छे कंडीशन में देश चल रहा हो, उसको साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। चाहे आप बैंकिंग में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी डेटा आपको जहाँ भी रखना हो, अब या कहीं भी आप जाइएगा तो आपके पास जो भी डेटा है उसको अगर आपको बचाना है तो इंटरनेट पे आपको वो डालना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं तो वो इंटरनेट से जुड़ा होगा, और इंटरनेट से जुड़ा होगा तो आखिर कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत पड़ेगी आप जैसे इंजीनियर की, जो कि साइबर सिक्योरिटी को जानते हो। सुरक्षा पहले अब जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो है वो एक ऐसी ब्रांच बन गई है कि जिसकी ज़रूरत अब हर किसी को है।
चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो देश हो। और अब देश ही नहीं, अब तो आप कहिए विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। और अगर आप करियर की बात करें, करियर ग्रोथ की बात करें, तो विदेशों में तो इसके लिए करोड़ों रुपए का पैकेज आज भी अवेलेबल है। तो अब बात ये हो रही है कि जो साइबर सिक्योरिटी का जो 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 इंजीनियरिंग है, उसमें एथिकल हैकिंग का मामला होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी का मामला होता है, या डेटा प्रोटेक्शन का मामला होता है। तो आप अगर इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आपको डेटा के दिलचस्पी रखने के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। ये आज के समय की डिमांड है और 2030 तक इसकी डिमांड कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है। तीसरा वाला अगर आप बात करें, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है, तो रोबोटिक क्लोनिंग का सिस्टम जो जो इंजीनियरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रोबोट को आपको बनाना है, ऑटोमेशन सब चीज़ों को करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको रोबोटिक चीज़ों को सीखना पड़ेगा। भविष्य में जो इंडस्ट्रीज़ है उन वो इंडस्ट्रीज़ का आधार ये रोबोट बनने जा रहे हैं। आप सोचिए कि चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप किसी बड़ी फैक्ट्री में हो, तो वहाँ पे अब मशीनें काम करने लगी हैं। और धीरे धीरे ये समय बदलेगा, वो इतना ज़्यादा बदलेगा कि वो सारी चीज़ों पर सारी चीज़ों को मशीनों को ही सौंप देना पड़ेगा और वो मशीनें ही सब काम करेंगी। चाहे आप सेल्फ ड्राइविंग कोड की बात करें, या स्मार्ट जो आपके वेयर हाउसेज हैं, या ऑटोमेटेड जो सर्जरीज़ हैं, जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में मशीन करेंगी। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो भी जिस जगह भी हम काम कर रहे हैं वहाँ मशीनें काम करना शुरू कर देंगी। तो ऐसे में आपको रोबोटिक इंजीनियरिंग की डिमांड जो है वो दिख रही होगी कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर ये फील्ड आपने अब अपने अडॉप्ट कर लिया, यानी आप रोबोटिक इंजीनियर के लिए आपने कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया, तो आप, और इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज है और आपका इंटरेस्ट भी है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को जानने में, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मशीन को डिज़ाइन करने आपको आना चाहिए, मशीन को आप डिज़ाइन करेंगे, मशीन को आप सिखाएंगे, और ये सारे मौके उसको मिलेंगे जो कि आप अगर जो रोबोटिक का इंजीनियरिंग में जाना चाहेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब आप कभी किसी कॉलेज में इन तीनों में से किसी भी ब्रांच के लिए एडमिशन लेने जाएँ, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ एडमिशन लेने से पहले आपको उस कॉलेज के अंदर ये कुछ 2-4 चीज़ें देख लेनी चाहिए। जैसे ये कि सबसे पहले तो ये देखें कि क्या उस कॉलेज में प्रॉपर लैब है या नहीं है। क्योंकि लैब, आप प्रैक्टिकल जितना भी आप करेंगे उतना आपका जो स्किल है वो निखरेगी। आप कॉपी किताबों से अब ये चीज़ें नहीं चलने वाली है, अब सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करना है। रोबोटिक करेंगे तो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए लैब चाहिए। अगर आपके पास वहाँ कॉलेज में प्रॉपर लैब है तो फिर आप अपने एक अच्छे कॉलेज में अपने एडमिशन ले लिया, ये समझ लीजिए। और अगर लैब नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। इसके अलावा जो 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 कॉलेज का अगर इंडस्ट्री से जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए, ये दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है। क्योंकि यहाँ जो कॉलेज का इंडस्ट्री से अगर पार्टनरशिप अच्छा होगा तो आपको काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। आपका कनेक्टिविटी जो है इंडस्ट्रीज़ के साथ ज़्यादा होगी और कनेक्शन अच्छा होगा तो फिर आप ज़्यादा रियल टाइम प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अब ज़रूरी हो गया है कि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। देखिए, ध्यान में आपको रखना है 2030 को। अगर आप 2030 को ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो ये 3 इंजीनियरिंग आज के टाइम में ऐसी हैं जिस फील्ड को अगर आप आज चुन लेते हैं तो 2030 में, यानी 4-5 साल के बाद जब ये इंजीनियर बन के आप बाहर आएंगे तो आपको लगेगा कि एक आपने सही फैसला उस समय पे किया था। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।